हेलो मेरे दोस्तों, मुझसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन कॉमन क्वेश्चंस के आंसर कुछ लोगों को पता होते हैं तो कुछ नए इन्वेस्टर्स हैं जिनको इसके बारे में कुछ डाउट्स होते हैं। तो मैंने कुछ 30 क्वेश्चंस के लिस्ट बनाए। अब मैं कोशिश करूंगा कि 15 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपके लिए आंसर कर दूं और 15 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन जो ये होता है कि लोग एसआईपी को एक प्रोडक्ट समझते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कई बार लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमें एसआईपी में निवेश करना है। अब देखिए दोस्तों, एसआईपी एक टूल है, एक जरिया है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। एसआईपी स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जब आप हर महीने अपनी इनकम में से आपकी इनकम का कुछ हिस्सा जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट को हर महीने या हर क्वार्टर या हर हफ्ते जो भी है उसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब आप इसको प्लान करके निवेश करते हो तब हम इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर आपके मन में, अगर आप नए इन्वेस्टर हो और अगर आपके मन में ये एक बसा हुआ है कि सिर्फ एक टूल, सिर्फ एक प्रोडक्ट है कि मुझे सिर्फ में निवेश करना है, नहीं दोस्तों, आप सिर्फ में निवेश नहीं कर सकते, आप सिर्फ के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से क्यों? अगर आप चाहो, अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हो और अगर आप हर महीने करना चाहते हो, हर हफ्ते करना चाहते हो, तो उसे भी हम कह सकते हैं कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो रिकरिंग डिपॉजिट में। तो अब आई थिंक आपका ये एक डाउट अगर आपके मन में है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक जरिया है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। तो ये था पहला, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में डाउट होता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आई कांट स्टॉप माई एसआईपी इन बिटवीन वंस आई स्टार्ट। कई लोगों के मन में ऐसा होता है, जब आप एसआईपी शुरू करते हो तब कई बार आपको ऐसा पूछा जाता है कि आपको ये एसआईपी कितने सालों के लिए करनी है। कई लोग 10 साल का जो है टर्म लगा लेते हैं, कई लोग 1 साल का लगाते हैं, कई लोग 5 साल का लगाते हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने एसआईपी एक बार शुरू कर दी तो हम उस एसआईपी को बीच में नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है। आप एसआईपी को किसी भी समय में रोक सकते हो। आपने अगर एक बार एसआईपी शुरू करते वक्त अगर लगा दिया कि भाई आपको 12 ईयर्स के लिए या 10 ईयर्स के लिए शुरू करनी है और उसके बाद अगर आप बीच में रोकोगे तो आपके मन में ऐसा वहम है कि आपका पैसा अटक जाएगा, आपको पैसा 12 बरस बाद ही दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एसआईपी शुरू कर दी, आप चाहिए तो 6 महीने के बाद भी उसको स्टॉप कर सकते हो, 12 महीने के बाद भी उसको स्टॉप कर सकते हो, 18 महीनों के बाद, जब भी चाहिए आप उसको स्टॉप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार एसआईपी शुरू किया तो आप उसको कंटिन्यू ही करना है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो लोगों के मन में होता है कि भाई हम जो है हमारी एसआईपी को बीच में नहीं रोक सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप बीच में बिल्कुल रोक सकते हो। थर्ड क्वेश्चन ये था कि आई कैन नॉट मिस अ एसआईपी पेमेंट और एल्स आई विल बी फाइंड। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिस दिन, मान लो कई लोग कमिटमेंट से डरते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि अगर मैंने कमिटमेंट दे दी कि हर महीने मेरे अकाउंट में से पैसे कटने चाहिए और अगर उस दिन, जिस दिन मेरी एसआईपी जाने वाली है, उस दिन अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो मुझे जो है म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ फाइन लगा देगी, तो मेरे अगले एसआईपी की डेट में कुछ मेरे चार्जेस एक्स्ट्रा कट जाएंगे कि भाई तुम्हारी एसआईपी जो है मिस हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ, जिस दिन, महीने के जिस भी दिन आपकी एसआईपी जाने वाली है, उस दिन अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो चिंता करने की बात नहीं है, आपकी एसआईपी बाउंस हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट मंथ दोबारा एसआईपी जैसे जानी है वैसे ही जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो बैंक है वो आपको कुछ चार्जेस लगा सकती है, क्योंकि जिस दिन पैसे जाने थे उस दिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उसकी कुछ छोटी मोटी 200-300 रुपये की पेनल्टी डिपेंडिंग ऑन द बैंक आपको लग सकती है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एसआईपी शुड नॉट बी स्टार्टेड व्हेन द स्टॉक मार्केट्स आर हाई। अब देखिए, कुछ हद तक ये बात सच है कि अगर मार्केट्स बहुत ज़्यादा पीक पे है तो आप ये सोचोगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी है कि एसआईपी लोग करते क्यों हैं, ताकि उन्हें मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आप एसआईपी करते हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप हर महीने अपनी एसआईपी जाने दोगे। अब चाहे मार्केट ऊपर है या चाहे मार्केट नीचे है, आपको उससे मतलब नहीं पड़ना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म का सोचकर, आपको जो है अपने गोल्स का प्लानिंग करके जो है आपको एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये
कुछ हद तक ये सच भी है कि भाई मार्केट अगर ऊपर है तो एसआईपी शुरू नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट अब ऊपर है या नीचे है, राइट? मार्केट अगर ऊपर है तो यहाँ से और ऊपर भी जा सकता है, तो ऐसे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट ऊपर है तो मुझे एसआईपी नहीं शुरू करनी चाहिए। द राइट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इज नाउ, टुडे, जस्ट नाउ। तो एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए रुकिए मत, जब भी आपका मन करे, जब भी आप रेडी हो, एसआईपी को शुरू कर दीजिए। मार्केट के ऊपर नीचे जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, जो है कि एसआईपी आर बेटर देन द लमसम इन्वेस्टमेंट। अभी कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि एसआईपी अगर हम करते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट से एसआईपी बेटर होती है। इसका हम समझे कि क्या सही होता है, उससे पहले दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, आपकी रिटायरमेंट, वेकेशंस, अगर आपको समझना है कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए और ये समझने के लिए कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे फ्यूचर में। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी सोचा, जो बात की हमने, वो है एसआईपीज आर बेटर देन द लमसम इन्वेस्टमेंट। देखो दोस्तों, हर इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए आप कोई ऐसे फील्ड में है जहां पे आपको हर महीने इनकम नहीं आती। आप जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो आपको 6 महीनों में एक बार या 3 महीनों में एक बार या बरस में एक बार आपको एक लमसम इनकम आती है। तो ऐसे केस में आप ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हो कि आप हर महीने जो आपने एसआईपी की कमिटमेंट दी है वो आप कर पाओगे या नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप उस फील्ड में से हो तो उस सिचुएशन में मेरे हिसाब से आपके लिए लमसम बेटर रहेगा कि भाई बरस में एक बार पेमेंट आ गया या 6 महीने में एक बार पेमेंट आ गया, आपने अपना बजट बना लिया और उस पेमेंट में से आपने कुछ पैसा जो है लमसम निवेश कर दिया। लेकिन एसआईपी ज़्यादातर लोग जो है वो उनकी इनकम, जो 90% लोग हैं उनकी जो इनकम है वो हर महीने आती है, राइट? वो या तो सैलराइड होते हैं या कोई वो ऐसे बिजनेस में होते हैं जहाँ पे उनको वेंडर से हर महीने पेमेंट आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए एसआईपी मैं कहूँगा बेटर होता है। बाकी रहा सवाल रिटर्न्स का, देखिए दोस्तों आपको जो है रिटर्न्स से ज़्यादा आपको फोकस करना है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे या नहीं। तो ऐसे में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एसआईपी हो या लमसम हो, दोनों ही बेटर होते हैं, आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, माई मनी विल गेट लॉक्ड इन म्यूचुअल फंड्स लाइक यूलिप, मनी बैक एंड एंडोमेंट प्लान्स। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हमने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया तो उसमें लॉक इन पीरियड होता है, मुझे मेरा पैसा मैं निकाल नहीं पाऊंगा बीच में। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट। आपको यूलिप पॉलिसीज या मनी बैक पॉलिसी की तरह ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पैसा डाल दिया तो आप उसको 5 साल बाद निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप 1 बरस के अंदर निकालते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है, लेकिन 1 ईयर के बाद अगर आप निकालते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड वगैरह नहीं लगता। आप एसआईपी आपने म्यूचुअल फंड में से आप पैसे कभी भी निकाल सकते हो। सिर्फ ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो टैक्स सेविंग स्कीम होती है, उसमें आपका 3 साल का लॉक इन होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टीडीएस इज एप्लीकेबल व्हाइल म्यूचुअल फंड्स आर रिडीम्ड। ये एक बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है कि जब मैं म्यूचुअल फंड को रिडीम करूंगा तब मेरे गेन्स जो होंगे उसमें से जो है टीडीएस कटकर मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये कोई एफडी नहीं है। अगर आप एफडी निकालते हो और अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर है तो आपका टीडीएस कटता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करते समय आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटता, आपके अकाउंट में पूरा पैसा आ जाता है और फिर आपको टैक्स पे करना होता है। आप जब अपना रिटर्न फाइलिंग करते हो तब आपको वो दिखाना होता है कि इतना मेरा कैपिटल गेन है और कैपिटल गेन के ऊपर आपको मैन्युअली जो है टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आई शुड स्टॉप माई एसआईपी व्हेन मार्केट्स आर डाउन। अब जब आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट अभी बॉटम आउट हो चुका है या यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा? तो अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे हो, आपको अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करना चाहिए। एसआईपी हम करते ही इसीलिए है कि हम हर महीने निवेश करते जाएं और हम जो है अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाएं। हमको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आई कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स ओनली थ्रू माई एजेंट। अभी कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि हमको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हमको किसी एजेंट को पकड़ना होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना होगा। दोस्तों आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली जो है म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाइए, एएमसी की वेबसाइट पे जाइए, आप वहां से भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। आजकल तो कई सारे एप्लीकेशंस भी है जो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अलाउ करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी एजेंट के थ्रू ही जाना है, ये सिर्फ एक मिथ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई नीड अ डीमैट अकाउंट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स।
अब कई लोगों के मन में ये वहम होता है कि भाई हमारे पास डीमैट अकाउंट तो है नहीं, हम म्यूचुअल फंड कैसे करेंगे। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, ये एक मिथ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड्स आर नॉट लिक्विड। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब मुझे पैसे निकालने होंगे म्यूचुअल फंड में से तब मैं निकाल नहीं पाऊंगा। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको पहली बात तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड थोड़े वॉलेटाइल होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके गोल्स शॉर्ट टर्म है तो आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। लिक्विड फंड्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स है, जिसमें से आप पैसा अगर निकालते हो, इवन इक्विटी फंड में से भी अगर आप पैसा निकालते हो तो विद इन 3 डेज आपके अकाउंट में, 3 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो अगर आपके मन में ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड्स आर नॉट लिक्विड, म्यूचुअल फंड्स आर एब्सोल्युटली लिक्विड। आपको जब पैसे चाहिए तब आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओनली यंग पीपल कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अब मेरे पास ऐसे कई सारे रिटायर्ड लोग होते हैं जिनका मैं प्लानिंग करता हूं, तो वो मुझे कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स तो यंग लोगों के लिए होता है, हम तो बूढ़े हो गए, अब तो हमारा तो इतना रिस्क एपेटाइट है ही नहीं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में भी डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जिनमें आप निवेश करके शायद एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो, जो ज़्यादा एफडी के कंपैरिजन में टैक्स एफिशिएंट होते हैं और उनमें रिस्क भी कंपैरेटिवली इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये अगर आपके मन में मिथ है कि भाई म्यूचुअल फंड तो सिर्फ यंग लोगों के लिए होता है जिनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है, तो ये एक मिथ है। आप कितने भी उम्र के हैं आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई कैन नॉट ऐड लंप सम इन द फंड इन विच आई एम ऑलरेडी डूइंग SIP। दोस्तों अगेन, आप जिस फंड में SIP कर रहे हो उसी फंड में, मान लो आपने एक 10,000 की SIP सेट की हुई है, अब आपको बोनस आ गया, अब आपको 1 लाख रुपया जिस फंड में आप SIP कर रहे हो उसी फंड में आपको लमसम निवेश करना है, तो उसी फोलियो नंबर के अंदर भी आप निवेश कर सकते हो। फोलियो नंबर क्या होता है? ये एक अकाउंट नंबर की तरह होता है। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तब आपको फोलियो नंबर अलॉट किया जाता है, तो उसी फोलियो नंबर के अंदर जिस फंड में आप SIP कर रहे हो उसी फंड में आप लमसम भी निवेश कर सकते हो। तो अगर आपके मन में ये वहम है कि मैं इसी में लमसम नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन आई स्टार्ट अ SIP एंड फॉरगेट इट फॉर लॉन्ग टर्म? आई कैन स्टार्ट अ SIP एंड फॉरगेट इट फॉर लॉन्ग टर्म। वेल दोस्तों, एक रिसर्च ये बताता है कि हर 2 साल में, यानी जो फंड आज का टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो शायद अगले 1.5-2 साल में टॉप परफॉर्मिंग ना भी रहे। अगर आप पास्ट में भी देख लो तो ऐसा कितनी बार हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस फंड में SIP शुरू किया उसी फंड में आपको SIP करके जो है भूल जाना है, ये मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। हाँ, SIP करनी ज़रूर है, लेकिन उसी फंड में करना है या नहीं करना है मैं आपको एडवाइस करूंगा। आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बात करनी चाहिए और कोशिश करके बरस में एक बार आपको अपना फाइनेंशियल प्लान रिव्यू करवा के जो है म्यूचुअल फंड्स को अगर चेंज करने की ज़रूरत लगे तो चेंज करवाना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, मैरिज, वेकेशन, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मोर म्यूचुअल फंड्स मीन्स मोर डाइवर्सिफिकेशन। अब दोस्तों मेरे पास ऐसे कितने क्लाइंट्स आते हैं जो 1-1 हज़ार की सिप करते हैं 10 म्यूचुअल फंड में। उन्हें करना होता है 10,000 का निवेश, लेकिन वो 10 म्यूचुअल फंड में SIP कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक मिथ है कि अगर आप 10 म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हो। नहीं दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ज़्यादातर सारी AMCs के पास कॉमन स्टॉक्स ही होते हैं। तो अगर आप मल्टी कैप फंड में निवेश कर रहे हो तो 2 मल्टी कैप या 3 मल्टी कैप फंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फंड, डिपेंडिंग ऑन द SIP अमाउंट दैट यू आर डूइंग। आपकी SIP आप कितने की कर रहे हो, 4 से 5 फंड इनफ होते हैं। तो दोस्तों ये थे 15 कॉमन क्वेश्चंस जो लोगों के मन में होते हैं जिन्हें मैंने आंसर किया। अब मेरे पास और भी 15 क्वेश्चंस हैं जो मैं कोशिश करूंगा मैं पार्ट 2 बना के मैं उनका जवाब आपको दे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, खास करके यंग इंडिया के साथ, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि हम यंग इंडिया को जो है फाइनेंशियली लिटरेट बना दें। दोस्तों अगर आप हमारे हर वेडनेसडे और हर संडे वाले वीडियोज़ का अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, तो वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं या अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो theartofwealthbuilding.com पर। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।